फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं इन्फाबीम एवेन्यू शेयर की। अभी के टाइम में आप देखेंगे तो स्टॉक 4.6% की गिरावट में है और यहाँ पर ₹1.80 हर शेयर के अंदर से माइनस कर दिया है। मतलब इससे नीचे भी स्टॉक गया था, लेकिन ये मैं बता क्यों रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि इसके पहले हमने इसके ऊपर वीडियो कवर किया था। ये वाला वीडियो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके ऊपर में कई सारे कमेंट्स भी आए थे, लोगों ने बहुत अच्छे सारे कमेंट किए, लेकिन फाइनली रिजल्ट आपके सामने में है। चार्ट पैटर्न के ऊपर में हमने बताया था कि यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बन रहा है, जिसमें गिरावट आ सकती है, मतलब कि रिट्रेसमेंट आ सकता है। तो लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए, तो गुरुजी केवल कमेंट करने से कुछ भी नहीं होता है, लॉजिक के ऊपर में हमें चलना होता है। सो फाइनली आपने आज के दिन अच्छी खासी गिरावट देख ली है, मतलब कि लगभग 5% का गिरावट हो गया है। लेकिन सवाल ये आता है कि अब इसमें आगे क्या हो सकता है, ये गिरावट कहाँ तक चलेगी, और जब गिरावट में रिवर्सल आएगी तो वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, क्या हम लेके चल सकते हैं या फिर इस शेयर को अवॉइड करना चाहिए। तो इन सब बातों को इस वीडियो में हम समझेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखिएगा। एक एक चीज आपको समझना जरूरी है, क्योंकि बाकी भी आप बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे, वैसा वीडियो हमारा नहीं होता है। हम प्रॉपर लॉजिक के ऊपर में बात करते हैं, कारण बताते हैं आपको कि इसमें क्यों गिरावट आ सकती है, और कारण बताते हैं कि स्टॉक रैली में क्यों जा सकता है। आज के दिन केवल इन्फाबीम एवेन्यू के नहीं, आप पीछे जाके देखिए, कोल इंडिया को देखिए, सुइलोन एनर्जी भी आपको रुकते हुए नजर आ रहा है, उसके ऊपर भी हमने बात किया था। सेंट्रल बैंक में आज के दिन गिरावट हुई है, उसकी वजह आपको वीडियो में मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है, गलती मत कीजिएगा। साथ ही और भी बहुत सारे स्टॉक है जो आप लोग कमेंट में करते हैं, एक एक करके मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, टाइम का थोड़ा सा इशू है, लेकिन बात हम इन्फाबीम एवेन्यू की करेंगे, क्योंकि जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था ठीक वैसे ही आप लोगों की दया दुआ से हो रहा है। तो इसका फायदा भी कई सारे लोगों ने आज के दिन उठाया है। कमेंट सेक्शन मैंने एक दो कमेंट देखा था, उसमें प्रॉफिट बुकिंग लोगों ने की है, तो बहुत अच्छा किया है। आज के दिन मैंने भी प्रॉफिट बुकिंग की है। तो देखिए, हम 4 साल और 5 साल लंबे टाइम तक होल्ड करने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ पर अगर हमने 10,000 शेयर भी लिया है और 10,000 शेयर में अगर ₹1 का भी फायदा हमें मिल रहा है, तो मतलब 10,000 रुपये का फायदा है। अब इस 10,000 को अगर हम लगाएं तो ये 10,000 हमें लगभग इस प्राइस के ऊपर में 250 स्टॉक बढ़ा के देगा। मतलब 10,000 शेयर हमने बेचा था और इस प्राइस पे अगर हम अभी बाय करते हैं तो हमें 10,250 शेयर ऐड होकर मिलेगा। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो मैं बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग करता हूं, जो मेरा पर्सनली बात है। बाकी आप क्या करते हैं, आप बिल्कुल आज़ाद हैं, कर सकते हैं। लेकिन अब हम यहाँ से चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे, वहाँ से समझते हैं कि ये गिरावट कहाँ तक आ सकती है और कहाँ हमें रिवर्सल मिले तो हम वहाँ से लेके चल सकते हैं। क्योंकि प्राइस एक्शन हमारे साथ है, हम प्राइस एक्शन के साथ चलते हैं और प्राइस एक्शन ही हमें बताता है कि आगे क्या मूवमेंट हो सकती है। तो चलिए चलते हैं, प्राइस एक्शन को समझते हैं, चार्ट पैटर्न पे आगे क्या मूवमेंट हो सकती है। सो फ्रेंड्स, फाइनली आपके सामने में है इन्फाबीम एवेन्यू का वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, और इसके ऊपर में हम समझेंगे कि आगे हमें क्या मूवमेंट मिल सकती है। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। हमारे चैनल पर रहने का फायदा आपको कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। आप कमेंट सेक्शन जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। हमारी स्टॉक साई फैमिली पहले पैसा गंवाती थी, लेकिन अब पैसा बना रही है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि आज के दिन क्या मूवमेंट रही है। चार्ट को मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आज का कैंडल है जो कि बहुत बड़ा कैंडल है और बिल्कुल रेड कैंडल बना हुआ है। एक दिन का कैंडल स्टिक है, मतलब आज का ये कैंडल है। अभी भी टाइम बचा है, कैंडल के अंदर में बदलाव हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसके पहले वाला कैंडल, जिसके ऊपर में हमने ये वाला वीडियो कवर किया था। यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न की पहचान है, मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितनी है उतनी काफ़ी है, मैं अपना लॉस बचा लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है, इसे हम शूटिंग स्टार कैंडल कहते हैं या फिर रिवर्सल हैमर कहते हैं। लेकिन इसका फायदा हमें कहाँ मिलता है, रेसिस्टेंस के ऊपर में। अगर ये रेसिस्टेंस के ऊपर में बनता है तो यहाँ पर गिरावट का संकेत देता है। और फाइनली आप देखिए, इसके ऊपर में हमने वीडियो रिकॉर्ड किया था और 3 कारण आपको बताए थे कि इसमें हमें प्रॉफिट बुक क्यों करना चाहिए, और तीनों कारण को आप मिला सकते हैं। तो सबसे पहले आप कैंडलस्टिक को देखिए, यहाँ पर अगर ये नीचे ही क्लोज हो जाता है तो स्टॉक ₹33.70 तक आ सकता है, यहाँ से आके, और फिर रिवर्सल दे सकता है। मतलब अगर यहाँ से अगर पॉजिटिव कैंडल मिलता है ऊपर के लिए तो यहाँ से आप फ्रेश बाय करके चल सकते हैं, या फिर जिन लोगों ने ऊपर बाय कर लिया है वो लोग यहाँ पर अपने प्राइस को एवरेज कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिए, सीखिए इसे। केवल आप यूट्यूब के ऊपर में वीडियो देखते रह जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। कोई भी एक चैनल, अच्छा सा चैनल पकड़िए जहाँ पर आपको सीखने को मिलता हो, उस चैनल को पकड़ के आप बैठे रहिए, वहाँ से सीखते रहिए, तब जाके आप सीख पाएंगे। वरना ऐसे ही घूमते
रहेंगे आपको कहीं भी सीखने को नहीं मिलेगा। जब तक आप एक जगह स्थिर नहीं होंगे, ध्यान से नहीं देखेंगे, तब तक नहीं सीख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हुआ क्या था, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था रेसिस्टेंस का, यहाँ से स्टॉक ऊपर गया, यहाँ भी एक रेसिस्टेंस मिला और उसके बाद स्टॉक फिर यहाँ तक आ सकता है और यहाँ से रिवर्सल लेके जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा अभी भी ये जोन हमने मार्क करके रखा है और हम जोन मार्क करके ही रखते हैं। जितना सारा हमारा मार्किंग है सब आपको देखने को मिल जाएगा हर वीडियो के अंदर में। ये जोन बहुत क्रूशल है, इस जोन से जब तक स्टॉक बाहर नहीं निकलेगा तब तक आपको बहुत अच्छी तेजी नहीं मिल सकती है। अब यहाँ पर देखिए इस कैंडल की जो क्लोजिंग हो रही है वो जोन के बाहर हो रही है, मतलब ये बताता है कि 33.70 तक आ सकता है। तो गिरावट इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी होती है, इसे आप ध्यान में रख के चल सकते हैं। चलिए यहाँ पर RSI देखिए, RSI 75 का हो चुका है और ये RSI आपको 60-65 तक आते हुए नजर आ सकता है। वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम में कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है लेकिन गिरावट बड़ी है, मतलब साफ है कि बड़े जो इन्वेस्टर हैं, बड़ा फंड हाउस है, वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर रहा है क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता तो यहाँ पर रिटेल निवेशक दिखाई देते, वॉल्यूम कम है तो मेरे हिसाब से इसके अंदर में बड़े जो फंड हाउस हैं, बड़ी खरीदारी की है, वो लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पर आप रिटेस्टमेंट का इंतजार कीजिए, यहाँ से स्टॉक वापस जा सकता है। जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया है उनको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत अच्छा फायदा मिला होगा क्योंकि स्टॉक ने केवल 1 महीने के अंदर में लगभग 50% का रिटर्न दिया है और 50% के रिटर्न के लिए हम सालों साल इंतजार करते हैं, लेकिन हमें केवल 1 महीने के अंदर में मिल गया है। और जैसे ही यहाँ से रिवर्स होगा फिर हम देखेंगे, फिर हो सकता है तो इसे लेके चलेंगे। यहीं पर आप इसका मूविंग एवरेज देखेंगे तो मूविंग एवरेज ये कह रहा है कि इसमें तेजी बरकरार रह सकती है। तो फाइनली मैं भी कह रहा हूँ तेजी बरकरार रह सकती है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग 33.70 पे आ सकती है, ये मुझे लग रहा है। और यहाँ से रिवर्सल लेगा तो फिर अच्छी तेजी मिलेगी, लेकिन ऊपर का जोन याद रखिएगा। यहीं से चलिए वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न में देख लेते हैं क्या मूवमेंट दिख रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि शॉर्ट टाइम में हमें मूवमेंट मिले, लेकिन शॉर्ट टाइम में मूवमेंट मिलता नहीं है। यहाँ पर आप देखिए वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से इसका RSI 77.19 का है, वॉल्यूम ठीक ठाक है और मूविंग एवरेज भी अच्छा इंडिकेशन दे रहा है, मतलब मिड टर्म में तेजी रह सकती है। सो फ्रेंड्स, आशा है ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। और हाँ, अगर पिछले वीडियो आपने ये वाला नहीं देखा है तो पक्का देखिएगा, वहाँ जाके आपको समझ में आएगा कि आज का जो ये मूवमेंट हुआ है इसके ऊपर में हमने क्या कहा था और वहाँ पर हमने अपनी क्या स्ट्रेटजी लगाई थी। सो फ्रेंड्स, एक बार और याद दिला देता हूँ कि अभी भी बहुत कम लोग टेलीग्राम चैनल पे हैं, रिक्वेस्ट है जाके ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल हम सभी को इकट्ठा रख सकता है अगर चैनल के ऊपर में कोई दिक्कत आ जाए। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।